हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है मफ़र और आप देख रहे हैं मफ़र फार्मेसी। आज हम बात करेंगे हिचकी के बारे में, जानेंगे इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। कैसे हमारी हिचकी होती है, क्या इसका इलाज है, कैसे इसको हम ठीक कर सकते हैं, इसके कुछ घरेलू उपाय और हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो, मेरा नाम मफ़र। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हिचकी हिचकी हमारे शरीर का एक रिफ्लेक्टिव एक्शन है। क्या होता है, जब हमारे एब्डोमेन में जो डायफ्राम है, डायफ्राम की जो मसल्स हैं उसमें कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से हमें हिचकी देखने को मिलती है। डायफ्राम का काम होता है, जो हमारे फेफड़े हैं, जो हमारी रिब्स हैं, उसके नीचे हमारा डायफ्राम होता है। डायफ्राम की वजह से हमको हिचकी देखने को मिलती है। ज़्यादातर केस में क्या होता है कि हमारी हिचकी एक बार, दो बार या चार बार होती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि घंटा, 2 घंटे या 3 घंटे भी हमें हिचकी देखने को मिल सकती हैं। बात करते हैं हिचकी होती क्यों है, क्या इसके कोज हैं। तो हिचकी हमारी होती है हमारे कार्बोनेटेड फ्लूइड जो होते हैं, हमारे कार्बोनेटेड फूड की वजह से हमको उसको ज़्यादा यूज करते हैं तो हमें हिचकी देखने को मिलती है। एल्कोहलिक, जब हम एल्कोहल का ज़्यादा यूज करते हैं। ओवर डाइट यानी ज़्यादा खाना खाने से, जल्दी जल्दी खाना खाने से, कभी कभी देखते हैं कि व्यक्ति ज़्यादा जल्दी जल्दी खाना खा रहा है, मतलब तो उससे भी हमें देखने को मिलती है हिचकी। स्पाइसी फूड, ज़्यादा तला भुना खाने से हमें हिचकी देखने को मिलती है। तनाव, उत्तेजना, स्मोकिंग आदि जैसी समस्याओं से भी हमें हिचकी देखने को मिलती हैं। और जीआईटी रिलेटेड जितनी भी हमारी प्रॉब्लम होती हैं उनसे भी हमें हिचकी देखने को मिलती हैं। कॉन्स्टिपेशन, जिसे आमतौर पर कब्ज कहते हैं, उससे भी हमें हिचकी देखने को मिलती हैं। ट्यूमर, इन्फेक्शन या किसी नर्व का डैमेज होने आने से भी हमें हिचकी को देखने को मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एंटीबायोटिक का ज़्यादा सेवन कर लेते हैं। कुछ अदर मेडिसिन भी हैं जिसकी वजह से हम हिचकी को देखना पड़ती हैं। बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट क्या है इसका। आमतौर पर क्या होता है कि हिचकी अपने आप से ही ठीक हो जाती हैं। अगर कभी कभी ऐसा नहीं होता है तो हमें कुछ घरेलू उपाय हैं जो हमें करने चाहिए। सबसे पहला है कि हमें ठंडा पानी पीना चाहिए। ठंडे पानी से भी हमारे अगर हिचकी ठीक ना हो तो एक बर्फ़ का टुकड़ा मुंह में लें और उसे चूसते रहें। उससे क्या होगा कि हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा तो हम हिचकी देखने को बंद हो जाती हैं। या हमें थोड़ा ठंडा पानी भी पीना चाहिए। इसका जो अगला उपाय है, इसका अगला उपाय यह है कि हमें गहरी सांस लेनी चाहिए। गहरी सांस लेकर उसको हम थामे रहें, ठीक है, उसे बाहर ना निकालें। उससे होगा कि हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे कि हमारा माइंड को डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, हमारी हिचकी बंद हो जाएंगी। इसको हमें 2 से 3 4 बार तक हम इसको दोहराना चाहिए। थर्ड हमारे क्या स्टेप इसका, हमें 1 चम्मच शुगर लेनी है यानी चीनी, उसको 5 मिनट हमारे मुंह में रखनी है। 5 मिनट रखने के बाद उसको 1 गिलास पानी से हम उसको पी जाना चाहिए, ठीक है, पीना चाहिए मतलब, सॉरी। तो उससे क्या होगा, हमारी जो वेगस नर्व है उसको स्टिमुलेट हो जाएगी। जब स्टिमुलेट हो जाएगी तो हमारी हिचकी बंद हो जाएगी। हमने जाना था कि कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, हमारी कॉन्ट्रैक्ट हमारे जब डायफ्राम हो रहा है तो उससे ही हमारी क्या हो रही है, हिचकी आ रही है। हम क्यों क्या कराना, हम उसको स्टिमुलेट कराना है, ठीक है, रिलैक्सेंट देनी है। जितनी भी हमें मेडिसिन देनी है उसको रिलैक्सेंट देनी है, ठीक है। आप घरेलू उपाय से हमें इसकी को प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही तो अब क्या करते हैं, उसको एलोपैथिक ट्रीटमेंट देते हैं। एलोपैथिक ट्रीटमेंट में क्या है, सबसे पहले हम उसको एंटासिड देने थे। एंटासिड क्यों देते हैं, कि हमने जाना था कि जो जीआईटी से हो रहे थे हमारी हिचकी, तो इसलिए हम उसको एंटासिड देंगे। तो एंटासिड कैसे देंगे, 2 चम्मच 10 ml सॉरी, दिन में 3 बार दे सकते हैं। साथ ही ड्रोटावेरिन जो एक मसल रिलैक्सेंट है उसको हम सुबह शाम दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ हमारी और अदर मसल रिलैक्सेंट है, जैसे हमारी लियोफेन जिसमें हमारा कंपोजिशन होता है बैक्लोफेन 10 mg, इसको हम सुबह शाम दे सकते हैं। अगर अब भी हमको आराम नहीं हो रहा तो हम उसको इंजेक्शन देते हैं, जैसे हमारे डोटावेरिन HCl 40 mg, इसको हम IM देते हैं। उसके बाद हमारा क्लोरप्रामाजिन जो हमारा है 50 mg, जो हमारा 2 ml का इंजेक्शन आता है, ठीक है, इसको हम मांसपेशी में लगा सकते हैं। साथ ही हमारे कुछ टैबलेट है जिसको स्टोमेटेल या प्रामाजीन नाम से जाना जाता है, इसको हम सुबह शाम देते हैं। इतना इलाज करने के बाद इसके ठीक हो ही जाती हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।